गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है कंप्यूटर ज्ञान हिंदी चैनल में। और मैं हूं अनिल कुमार। और आप सब का स्वागत है सेकेंड क्लास में डीसीए का। तो आज हम लोग डीसीए में देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या कर रहा है कि थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से देख सके। हाँ, आप देखिए कि बढ़िया से और बड़ा में दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes input from the user, processed it and gives the output as per user's requirement। अब यहाँ कह रहा कंप्यूटर एक बिजली का यंत्र है, या फिर बोल सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होगा? बिजली का यंत्र है जो उपयोगकर्ता से, जैसे कि जो भी उसको उपयोग करता है उससे ये इनपुट को लेता है। जैसे मान लीजिए हमने दिया 2+6, तो ये उपयोगकर्ता से लेता है, इनपुट को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार आउटपुट उसको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जिसे मान लीजिए कि पहले हमने दिया 2+6, उसको वो लिया, अब उसका कैलकुलेशन किया, तो उसको कहते हैं प्रोसेस करता है। उसके बाद रिजल्ट तैयार किया, 2+6 कितना हो गया? 8। तो 8 रिजल्ट को हमको दे देता है। तो ये था आपका इसका डेफिनेशन। अब और भी पॉइंट इसमें क्या कर रहा है? सो द मेन टास्क ऑफ परफॉर्म बाय द कंप्यूटर आर, इसलिए कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य क्या हैं? इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया और आउटपुट हो गया। तो इनपुट में हम लोग डाटा को डालते हैं, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग होता है और इंफॉर्मेशन में हमको आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक आटा चक्की है। आटा चक्की में हम लोग क्या करते हैं? गेहूं को डालते हैं, गेहूं को डालते हैं और उसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद में हमको क्या प्राप्त होता है? आटा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर डाटा के जगह पे हमने गेहूं को डाला और प्रोसेस की जगह पे प्रोसेस हुआ और इंफॉर्मेशन के जगह पे हमको आटा प्राप्त हुआ। तो ये था आपका इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए। यदि ऐसा एग्जाम वगैरह में आ जाए तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब लिख रहा सम इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर आर एज फ्लो। कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित, जैसा कि आप लोग भी समझ सकते हैं, इसका हिंदी भी है। अब लिख रहा पहला नंबर ऑटोमेटिक, स्वचालित। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित, ये अपने आप चलता है। अब देखिए लिख रहा कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज इट वर्क्स बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अब लिख रहा कंप्यूटर स्वचालित मशीन है। एक बार इसको चालू कर दिया तो चालू ही रहता है, क्योंकि वे बिना मानव हस्तक्षेप के स्वयं काम करते हैं। जिसे एक बार चालू हो जाने के बाद वो अपने आप भी काम करता रहता है। इसके बाद में लिख रहा once it started on a job they carry on until the job is finished। अब ये कह रहा एक बार किसी कार्य पर शुरू होने के बाद वे तब तक काम करते रहते हैं जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है। एक बार यदि मान लिया हम इसको कोई भी प्रोसेस दे दिए, कोई भी काम को दे दिए, तो उसको कंप्लीट करने के बाद में ही ये रुकता है। बिना काम को पूरा किए ये रुकता नहीं है। हम लोगों में क्या है कि यदि छोटा काम है, छोटा कैलकुलेशन है तो हम लोग कर देंगे, चाहे 1 मिनट लगे चाहे 2 मिनट लगे। और बड़ा लंबा चौड़ा काम है तो हम लोग कहते हैं अब कल करेंगे, या धीरे धीरे करते हैं। मास्टर भी बोलता है छोड़ो कल करके ले आना घर पर। मगर इसमें ये वाली बात नहीं है। जो भी वर्क को आप इसको देंगे उसको ये फिनिश करने के बाद में ही ये रुकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट देमसेल्व्स। कंप्यूटर स्वयं से शुरू नहीं हो सकता है।
कंप्यूटर जो है कि जैसे बंद है तो उसको जब तक ऑन नहीं करते हैं तब तक वो ऑन अपने से नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा दे कैन वर्क फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस विच आर स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स विच स्पेसिफाई हाउ ए पर्टिकुलर जॉब इट टू बी डन। कह रहा वे उन निर्देशों के आधार पर काम करते हैं जो सिस्टम के अंदर प्रोग्राम के रूप में संग्रहित होते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ कह रहा है कि वे उन निर्देशों को के आधार पर काम करता है जो सिस्टम के अंदर प्रोग्राम के रूप में संग्रहित है। जैसा उसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है उसी प्रकार से वो काम करेगा। पहले जो काम करना है वही करेगा, सेकंड में जो काम करना है वही करेगा। हम लोग के जैसा नहीं कि जो काम आसान है उसको पहले करेंगे, जो हार्ड है उसको बाद में करेंगे। जैसे जैसे इसको काम मिला है, जैसा इसका प्रोसेस है, उसी के आधार पे ये काम को करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला था आपका ऑटोमेटिक, सेकेंड नंबर में आ गया आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब था शुद्धता, सही सही है। द एक्यूरेसी ऑफ ए कंप्यूटर इज वेरी हाई। कंप्यूटर की जो शुद्धता है बहुत ज्यादा होती है। हम लोग तो कोई भी कैलकुलेशन का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होना तय है, बट कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। हाँ, क्वेश्चन अगर जो गलत दिए हैं और आंसर सही डिमांड कर रहे हैं तो उल्टा पड़ जाएगा। तो वही ये कह रहा है कि कंप्यूटर जो है शुद्धता बहुत ज्यादा होती है। अब लिख रहा द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ए पर्टिकुलर कंप्यूटर डिपेंड अपॉन इट्स डिजाइन। किसी खास कंप्यूटर की एक्यूरेसी का लेवल उसके डिजाइन पर निर्भर करता है। अब जैसा पैसा लगाइएगा उसी के आधार पे वो काम करेगा। अभी जैसे मोबाइल में देखते हैं कि अभी का लेटेस्ट मोबाइल जो है बहुत तेजी के साथ में काम करता है, बहुत कम हैंग करता है। हम लोग का जैसे मान लीजिए 7,000 रुपये का या 10,000 रुपये तक का मोबाइल लेते हैं तो कुछ दिन तक तो बहुत बढ़िया चलता है, और 6 महीना साल भर होते होते वो हैंग करना चालू हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी है कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन का आप कंप्यूटर लेते हैं उसके आधार पे वो काम करेगा, फास्टली करेगा। अब लिख रहा नेक्स्ट पॉइंट, एरर कैन occur by the computer but the C reduce the human weakness due to incorrect data but not due to technological weakness। अब यहाँ कह रहा कंप्यूटर से गलतियां हो सकती है लेकिन ये गलतियां इंसानी कमजोरी, गलत डाटा की वजह से होती है, टेक्नोलॉजिकल कमजोरी की वजह से नहीं हो सकती है। कह रहा है कि कंप्यूटर से गलती हो सकती है लेकिन ये गलतियां इंसानी कमजोरी, गलत डाटा की वजह से होती है। जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया था कि अगर जो हमने गलत डाटा को डाला है और सही आंसर मांग रहा है तो गलत हो जाएगा ना। तो वही ये बोल रहा है कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती है। हाँ, मनुष्य यदि उसको गलत एंट्री दे दिया है और सही एंट्री मांग रहा है तो कैसे होगा। तो चलिए एक्यूरेसी भी समझ में आ गया। अब आता है तीसरा नंबर में स्पीड। कंप्यूटर जो है मनुष्य से ज्यादा तेजी के साथ में काम करता है। अब इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है। कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर बहुत तेजी के साथ में काम करता है। इट कैन परफॉर्म द अमाउंट ऑफ वर्क इन ए फ्यू सेकेंड। ये कुछ ही सेकंड में बहुत सारा काम को कर सकता है। फॉर विच ए ह्यूमन कैन टेक एन एंटायर ईयर। जो कि एक मनुष्य जो है 1 साल में कर सकता है उसको एक कुछ ही सेकंड में पूरा कर सकता है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटर एक बहुत ही तेज डिवाइस है। यह कुछ सेकंड में उतना काम कर सकता है जितना एक इंसान को पूरा 1 साल लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। While talking about computer speed, we don't talk in terms of seconds and milliseconds, but in microseconds। अब लिख रहा कंप्यूटर के स्पीड के बारे में बात करते समय हम सेकेंड, मिली सेकेंड में नहीं बल्कि माइक्रो सेकेंड में बात करते हैं। आप देखिए सेकेंड के नीचे का भाग आता है आपका मिली सेकेंड। मिली सेकेंड से नीचे का जो भाग आता है उसको कहते हैं माइक्रो सेकेंड, है ना।
तो जैसे सिम में भी बड़ा सिम आया, उससे छोटा सिम आया, उससे भी छोटा सिम आया, उसको कहते हैं माइक्रो सिम। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये माइक्रो सेकेंड में काम करता है ना। सेकेंड के नीचे के भाग को कहते हैं मिली सेकेंड, मिली सेकेंड से नीचे के भाग को कहते हैं माइक्रो सेकेंड। तो ये माइक्रो सेकेंड में काम करता है। अब लिख रहा नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या रहा है, ए पावरफुल कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इवर एल बिलियन 109 सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर सेकेंड। अब यहां कह रहा एक पावरफुल कंप्यूटर हर सेकेंड में लगभग 109 बिलियन आसान अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता है। एक पावरफुल जो कंप्यूटर होता है वो हर सेकेंड में 109 बिलियन आसान अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता है। तो ये भी समझ में आ गया कि कैलकुलेशन के मामले में भी कंप्यूटर बहुत ही आगे है। अब आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब था मेहनत। अब लिख रहा है इसमें अनलाइक ह्यूमन बीइंग ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इंसानों से अलग कंप्यूटर में एक जैसा काम, थकना, ध्यान की कमी नहीं होता। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक लेबर कैटेगरी का जो आदमी होता है वो काम करता तो है 8 घंटा, बट क्या है कि आधे घंटा बाद उसको खैनी लगाना जाना है, खैनी लगा के टाइम पास करेगा, सुसु करने जाएगा, कुछ भी करेगा, काम चोरी करेगा। मगर कंप्यूटर यदि मान लीजिए चालू हो गया तो वो थकता नहीं है। हाँ, उसको बिजली मिलते रहना चाहिए। तो इससे भी इंसान को भी तो खाना पीना मिलना ही चाहिए, तो खाने पीने का भी टाइम मिलता है उसको, मगर फिर भी उसके अलावे भी जो है कि वो टाइम को काटता है। मगर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। वही लिख रहा है इंसानों से ये अलग है। कंप्यूटर में एक जैसा काम होता है, थकान और ध्यान की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट कैन कंटिन्यूअसली वर्क फ्रॉम 4 आवर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट ग्रम्बलिंग। यह बिना कोई गलती किए और बिना शिकायत किए घंटों तक लगातार काम कर सकता है। जैसे कोई भी आदमी है, काम करते करते थक जाता है और शिकायत करेगा, काम बहुत हार्ड है, तो ये है तो वो है, तो मगर कंप्यूटर कभी भी शिकायत नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इफ यू गिव 10 मिलियन कैलकुलेशंस टू परफॉर्म, इट विल परफॉर्म विथ एग्जैक्टली द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड एज द फर्स्ट वन। अगर आप इसे 10 मिलियन कैलकुलेशन करने को दें तो यह ठीक उसी सटीकता और स्पीड से काम करेगा जैसे पहले वाले ने किया था। तो ये भी समझ में आ गया कि अगर आप इसे 10 मिलियन कैलकुलेशन करने को दें तो यह ठीक उसी सटीकता यानी कि सही तरीका से और स्पीड के से काम करेगा जैसे पहले वाले ने किया था। तो चलिए ये डिलीजेंस भी समझ में आ गया। अब अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ रिमेंडरिंग एंड नो आईक्यू। तो ये पॉइंट बचा हुआ रह गया है। तो अब आगे की क्लास में हम लोग ये देखेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। और अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे। थैंक यू।